अथ त्रयोविंशो अध्याय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण का देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागबान पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा ही पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म करके कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का एक इतिहास इस प्रकार वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आया करता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या थी। वह धर्म कर्म से रीति घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटी बेटे, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसको मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन का से वह न तो धर्म कमाता था और न ही भोग भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उद्धार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों ने तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा, जिसे उसने बड़े उद्योग से और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया और कुछ चोर चुरा कर ले गए। कुछ आग लग जाने पर, कुछ देर भी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न ही भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से बढ़ गया। आंसू के कारण गला रुंध गया और परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय, यह तो बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सड़तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न ही मेरे सुख भोग के काम आया। प्रायः देखा जाता है कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने में और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण वे नरक में ही जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वी के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, अस्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर मिलकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध तोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के लिए भी प्रार्थी मनुष्य जन्म को उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, भी अशुभ गति को प्राप्त करते हैं। वह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग न देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य अधोगति को प्राप्त होता है।
मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद से अपनी आयु, धन और बल पौरुष को दिया। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करके व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा? मुझे तो मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी है। हो न हो, अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण कर डालने वाले तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ तो है तो क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका है। मैं अब इस अवस्था में पहुंच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊं और अब जो कुछ भी बच रहा है उससे अपने शरीर की तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खट्टवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन मन इस प्रकार निश्चय किया और मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान पर वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कोई उसे पहचान न सके। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया और दुष्ट देखते देखते टूट पड़ते थे और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पार्थी झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंधा ही देकर भगा देता था। कोई भी तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को भी इधर उधर डाल देते थे। कोई कोई वस्तु देकर और कोई कोई दिखला कर फिर छीन लेते थे। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मुद्द देते, कभी तुक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कर डांटने टपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर इसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते, देखो देखो, अब इस कृपण के धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओह, यह तो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। वह मौन रखकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगले से विवर कर ढोंगी है और दृढ़ निश्चयी है। कोई इस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं या पिंजरे में बंद करते हैं, वैसे ही वे लोग भी बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान कर दी के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में कोई विकार नहीं होता। वह समझता था यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ये तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह से तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते थे, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह है, कर्म एवं काल भी नहीं है। श्रुतियां और महात्मा जन मन का ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी में विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्म के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। यह ज्ञान शक्ति प्रधान है, वह जीव का सनातन सखा है, फिर अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विश्व का भोक्ता बन जाता है, तब कर्मों के कारण आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं रहा। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य अभिभूत है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के बस में हैं, पर किसी भी इंद्रियों के बस में नहीं। मन
यह मन बलवान से भी बलवान है, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने बस में कर लेना चाहता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन तो बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्मस्थानों को भी भेदता है। इसे जोतना बहुत कठिन है। मनुष्यों के चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्य को झूठ मूठ जकड़ा बखेरा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना देते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठे हैं। मेरा इस भ्रम के फंदे से में फंस जाना, यह मैं हूं और यह दूसरा है, इसका परिणाम यह होता है कि इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहना होगा। यदि मान ले कि मनुष्य सुख दुख का कारण है, तो भी उसकी आत्मा से क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय अपने दांतों के बीच आपकी जीवा कट जाए, उसमें पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख का कारण है, तो इस दुख के आत्मा से दुख को क्या हानि है, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्र अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक है और शरीर भी एक देवता है, ये भी दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो किस पर क्रोध किया जाए। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, वह तो आपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है भी नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है। फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या है। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव तो जन्म मृत्युशील शरीर पर होता है। ग्रहों की पीड़ा का तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से श्रद्धा परे है। तब भला यह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने को ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः यह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाली आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्म का तो कोई आश्रय ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा मान ले कि काल ही सुख दुख का रूप है तो आत्मा का इस पर क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकती, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपनी आत्मा को सुख दुख तक नहीं पहुंचा सकते, फिर क्रोध किस पर किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से विरहित है। उसे कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है, मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत ज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार लेकर से संन्यास लेकर पृथ्वी से स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह उसे अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसमें वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य का कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, वह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद ज्ञान कल्पित है। इसलिए हे प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार है, इतना ही संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इसे सुनता है, सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के बस में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्यसंहितायां एकादश स्कन्धे त्रयोविंशो अध्याय।